जो हल्ला करेगा उसको मारेंगे। उसमें है कोई? भोला तू पढ़ रहा है तो कोई खाना कर दो ना। हाँ वो भोला तुम पढ़ रहे हो? हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो तो सुनिए। महाभारत से भी पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम कुंती था। कुंती था। वह सूर्य भगवान को अत्यधिक ज़्यादा, अत्यधिक और ज़्यादा का मतलब एक ही होता है, मतलब अत्यधिक पूजा पाठ किया करता था। बहुत इच्छा से उनकी श्रद्धा थी, पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा जल दिया करती थी सूर्य भगवान को। तो पूजा करते करते उन्होंने किसी दिन वरदान मांग लिया कि जब एक कुंवारी लड़की है तो ईश्वर से क्या मांग सकती है? पूजा पाठ करेगी तो बुद्धि मांग सकती है, विद्या मांग सकती है, सत्य ज्ञान मांग सकती है, लक्ष्मी धन मांग सकती है, अच्छे पति को मांग सकती है, या आने वाले अच्छी समय और अपनी खुशहाल जीवन की कामना कर सकती है। जब एक लड़की पूजा करेगी, कुंवारी लड़की, तो यही ना कर सकती है। कुंवारी जब लड़की पूजा करेगी तो यही सब मांग सकती है, और भी उसको कुछ इच्छा है तो अपनी मांग सकती है। घर बढ़िया होके, गांव समाज जो भी, डजेंट मैटर, उसकी जो इच्छा है। लेकिन वे जो थी कुंती, उन्होंने सूर्य भगवान से एक बहुत अच्छे पुत्र की कामना करके पुत्र मांगा। वो तो शादी होने के पश्चात पुत्र की कामना किया जाता है, मांग सकते हैं लड़की लोग, कोई भी लड़का या लड़की। तो उन्होंने सूर्य भगवान से पुत्र की कामना की, ठीक है। तो वह जो उनकी मनोकामना थी पूर्ति हो गई, और ईश्वरीय देन से उसके गर्भ में एक बच्चा पलने लगा, उस लड़की का, जिसका नाम कुंती था। धीरे धीरे समय बीता, और जब बहुत दिन बाद वही जब बच्चे का जन्म का समय हुआ, तो गांव समाज, उसके राज्य के लोग क्या बोलेंगे कि कुंवारी लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, तो वो लड़की समाज में कैसे जीवित रह सकती है, कैसे इधर उधर चल सकती है, घूम कर सकती है, ठीक है सर। तो उसको क्या मदर फादर या उनके माता पिता ने या गांव समाज के डर से उस बच्चे को नदी में जाकर एक टोकरी में पहले रखकर कपड़ा लपेटकर, जन्म लिया बच्चा तो कपड़ा लपेटकर एक टोकरी में रखकर नदी में उसको विसर्जन कर दिया गया, मतलब बहा दिया गया। उसको मारने के लिए ही बोला लोग, लेकिन वो मारा नहीं। लड़की माँ की ममता होगी, उसने उस बच्चे को, वो बता रही थी कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं किया, पाप नहीं किया, ठीक ना। लेकिन वो बच्चे को नदी में जाकर वो टोकरी में रखकर उसको आगे की ओर प्रस्थान करवा दिया गया। वो बच्चा मरा नहीं, और नहीं भी मरेगा, क्योंकि ईश्वरीय वो देन था। वो हराम का औलाद थोड़ी था कि मर जाएगा ऐसे ही, नहीं समझे, नहीं मरा। मतलब वही, वो तो भगवान का ही ना देन था, तो भगवान ही होंगे, ठीक है ना। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं ना थे, ईश्वर द्वारा निर्मित थे वो बच्चे, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया या खराब इंग्लिश में गाली है, उसको बताएं, छोड़ो। एक लड़की का एक से ज़्यादा पति होता है। उस लड़की से जो बच्चे जन्म होते हैं, लेते हैं औरत का, तो क्या बास्टर्ड बोलते हैं, गाली है, ठीक ना। जैसे देखे होंगे ना कि जैसे कैसे चाउमीन का दुकान है, समोसा का दुकान है, वैसे ही बहुत बड़े बड़े शहरों में
स्त्रियों का भी दुकान होता है, जिसके साथ जो समय बिताना वो बिता सकते हैं। तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अधिकतर बास्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बच्चा तो था नहीं कि नदी में रखने के वजह से या ठंड में रखने वजह से प्राकृतिक वातावरण के कारण वो मर जाए, क्योंकि वो प्राकृतिक का ही बच्चा था, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट था। तो जाते जाते एक बहुत इधर जाते जाते बहुत दूर चला गया। तो भोर के समय 4-5-6 बज रहा होगा मॉर्निंग, कर्ण भगवान, ये तुम्हारा संस्कृत का जो स्टोरी इसमें लिखा भी है, दानवीर कर्ण, ठीक है ना, स्टोरी का ही नाम है दानवीर कर्ण। बीता बहुत सारे कारण है महाभारत होने का, और सबसे बड़ा महाभारत होने का एक चीज का कारण है, क्या है? वो है एक लड़की। क्या है? अंधे का बेटा क्या करेगा। इसी के वजह से महाभारत हो चुका है, एक वाक्य के, ठीक है ना। वो स्त्री था, उसने ही उसको गंधार के जो थे ना सर, किसका, हाँ शायद उसी का पुत्र वगैरह, तो उसने उस लड़के को बोल दिया कि उस स्त्री ने कि अंधे का बेटा क्या कर पाएगा। वो दिखा दिया कि क्या कर दिया। इतना खून बहाया कि आज भी जो है ना सर, पंजाब में कुरुक्षेत्र जगह धरती उसकी लाल है खून से। सोचो कितनी खून बही होगी, ठीक है ना। एक सेंटेंस की वजह से महाभारत, अगर एक वाक्य में बोलना है, एक शब्द में, एक वाक्य में कि महाभारत किससे हुई, तो इसी सेंटेंस की वजह से हो गया कि अंधे का बेटा क्या कर पाएगा, या अंधे का बेटा क्या करेगा, महाभारत हो गया, ठीक है। आगे बीता समय का चक्र बीता, वो धीरे धीरे वो बहुत अपने राज्य में फेमस हो गए। दानवीर कर्ण भगवान सुबह सुबह जाते थे, स्नान करके आते थे, बैठते थे, जो भी कोई मांगता था दे देता, जो चीज़ मांग लो। फिर उधर कुंती का भी जीवन चल रहा था और उसका भी शादी हो गया, क्योंकि वो तो लड़के को कुंती और उसके जो भी जान पहचान के होंगे जो ऐसा करवाएंगे तो जानो कि बच्चे मर गए, लेकिन वो तो मारी थी नहीं, वो छोड़ दी थी। तो हुआ क्या कि उनका फिर से शादी हुआ, उनके 5 संतान हुए, वही 5 पांडव, नकुल, सहदेव और कौन है, भीम है, युधिष्ठिर और अर्जुन, ठीक है ना। 5 को 5 पांडव हुए, लेकिन इनका सबसे बड़े पुत्र का नाम कर्ण है, कुंती का। क्या क्या बोलो, तो नहीं बोलना है तो मत बोला करो, गुन गुन लड़की जैसा। सुनिए, समय का चक्र बीता, महाभारत होने लगा। महाभारत में अपना अपना ग्रुप बट गया था। तो कर्ण चाहते तो इन्होंने, इनका कवच कुंडल प्राप्त था, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो लोग इनसे पूछते थे आपका नाम क्या है, जब जो भिक्षा उच्छा मांगने रहते, कोई भी लोग पूछते थे कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम कर्ण है और ये बाबा मेरा नाम रखे हैं, जो उनको साधु संत थे ना वो। फिर बताया कि आपकी पहले उनका हिस्ट्री, उनका जो भी बैकअप था क्या था, तो बताते हैं कि मैं टोकरी में उनके बताए होंगे, साधु संत महात्मा तीनों बात, ठीक है ना। तो साधु मतलब सत्य, संत मतलब उनका वचन दम सत्य रहेगा, ठीक है। साधु शराब देगा पड़ जाएगा, महात्मा लोगों को ज्ञान देता है, संत उसको देश दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उस सत्य की खोज में संत। साधु जो शरापेगा वो पड़ जाएगा। तो साधु संत महात्मा तीनों अलग अलग हैं। तो उन्हें साधु उनको पाले थे, तो उनको बताना है, उनका धर्म था कि आपकी कैसे, उनको कुछ छिपाना नहीं है साधु को, ठीक है। महात्मा लोगों को ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध क्या थे, एक महात्मा थे ना, ठीक है ना, लोगों को बताते थे, सत्य की खोज में निकले थे। तो और संत जानबे करते हो। चलिए
योगी भी होता है तो लोगों की किसी भी प्रकार से सेवा करे, ज्ञान से करे, शिक्षा से करे। आदित्यनाथ योगी राजनीति का मंच चुने हैं लोगों का सेवा करने के लिए। यूपी का सीएम आदित्यनाथ योगी है ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ का भारत का सबसे है था भी तो सर। भारत में किसी सबसे ज़्यादा कहीं कसाई खाना था वो था उत्तर प्रदेश लखनऊ। पूरे कसाई खाना पर लगाम लगा दिया, लॉक कर दिया टोटल। सबसे ज़्यादा अपराध की कैटेगरी में आती थी यूपी। इतना पैराग्राफ नीचे गया, बहुत नीचे गया, साफ अपराध लॉक कर दिया, टोटल बंद कर दिया। सभी जगह कैमरा लगा दिया, कहीं भी करिएगा तो पकड़ा जाएगा। उस वहाँ के यूपी में उपद्रव करके दिखा दीजिए, तुरंत घर नीलाम कर देगा आदित्यनाथ योगी। जो भी जलाओगे उसका, वो तो अग्निवीर हुआ ना, बिहार में हुआ। जितना अग्निवीर में ट्रेन में जलाया तो बच भी गया, बिहार में था तो। यूपी में रहता तो सब बच्चों का घर नीलाम हो जाता। यूपी वाला किया भी तो है। एक ऐसे ही लोग एनआरसी वाला लागू हुआ था तो लोग वहाँ के विरोध करने लगे, जाके सरकारी स्थान को जला दिए, कर दिए। तो बोल रहा कि अब तो बहुत नुकसान हुआ। उनसे मीडिया वाला पूछा तो कि नहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो क्या तब ये तो और अब अच्छा नया बनेगा। तो कि नया कैसे बनेगा? तो कि पुराने में लागत बनी थी 80 लाख रुपए, चाहे 80 करोड़, जितना भी पैसा लगा था, अब ये सब नए बनेगा। तो कि पैसा कहाँ से आएगा? तो वही लोग से आएगा जो लोग जलाए हैं। वो लोग के घर पर नोटिस भेजा, 2 महीने के अंदर पैसा जमा किया तो घर नीलाम होगा। देना पड़ा, नहीं हुआ तो 7-8 के कुछ 7-8 या कुछ और है एक्यूरेट मेरे को याद है। सबके घर नीलाम करके पैसा वसूला, तो फिर से नया चीज़ बनाया कि अब आप जलाइएगा तो दूसरा कोई बनाएगा। तो वहाँ पे वो दान करते थे, मतलब वो अपना जीवन बताते थे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। कौन का? कर्ण भगवान का। ठीक है, तो धीरे धीरे यह कथा प्रचलित हो गई कि उनका कैसे जन्म हुआ। सॉरी, जन्म नहीं हुआ, कैसे यहाँ पे वो परिस्थिति यहाँ पे कैसे पहुँचे। तो धीरे धीरे बात फैलने लगी। किसी दिन पता चला कुंती को, तो उसको तो पता है कि उसने क्या किया है। लाल कपड़ा है, टोकरी है, नदी है, यहाँ से बहाया गया, वहाँ पे मिला। तो यहाँ से वहाँ जाने में कितना समय लगा उसको तो दिमाग में एक बैठा होगा ना, उसको तो एक मिनट पता है। तो जाकर और उनके पास बैठ गए, कर्ण भगवान के पास। कुछ दिन बाद, बहुत समय के बाद। कौन? कुंती। और बोले कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कि मैं कैसे मानूँ कि तुम मेरी माँ हो? तो कि हमने तुम्हें जन्म दिया है। क्योंकि एक माँ का धर्म बच्चे को जन्म देना थोड़ी होता है, उसको प्यार देना होता है, अपने स्तन से दूध पिलाना होता है। ठीक है सर, उसको लालन पालन करना होता है, और सबसे बड़ी बात अच्छी संस्कार देना होती है। समझे सर? क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षक एक माँ को ही कहा गया है। ठीक है सर, सबसे बड़ी शिक्षक है माँ को कहा गया है, उसके बाद कोई गुरु है। एक अच्छी संस्कार एक माँ देती है बचपन में, उसको सेवा करना, खिलाना पिलाना, बुरी कोई आदत हो गया तो उसे छुड़वाना, कोई गलत काम हो गया तो समझाना, थप्पड़ लगाना, ये सब भी तो एक माँ की धर्म होती है। क्योंकि यार तूने जन्म दिया तो ये सब कुछ भी मेरे साथ ये तूने किया क्या? कर्ण भगवान ने अपनी माँ से सवाल किया कि आपने मेरे को आपसे प्यार स्नेह नहीं दिया, मेरा लालन पालन पोषण नहीं किया, मैंने स्तन से कभी दूध नहीं पिया, सारी बात बताए। और माँ रो रही थी, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन ठीक है, मजबूरी है तो अब जाइए आप अपने जीवन हाल पे। आपने अपनी जीवन सोचा, हमको अपने जो लगा, आपने अपने जीवन के बारे में सोचा, और अब हमारी जीवन के बारे में हम कैसे होगा, ये हमारी जीवन छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम कैसे बिताएंगे। फिर भी वो रोने लगी तो उसको पैर पकड़ने लगा। तो बोले क्या तू बता चाहती क्या है? तो कि तू मेरा बेटा है। तो कि चल ठीक है, कुछ भी किया उससे मतलब नहीं है, चलो आज से मैं
तुम अपना मुझे नाम दे सकती हो ना? मुझे तो बाप का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो आप अपनी नाम दे सकते हो। मैं आज से जो भी कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं कुंती पुत्र कर्ण हूँ, जैसे मूरा पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो मैं अब आज से बता सकता हूँ ना चनी पुत्र चाणक्य, तो बता सकता हूँ ना। फिर भी कहे कि नहीं, तो फिर क्यों? हाला नहीं, ताकि इतने बड़े राज्य की वो राजकुमारी थी। राज्य में बात फैलेगी कि कुंती का एक बड़ा पुत्र भी है शादी से पहले, तो क्या होगी? समझ में आ रहा है? और नाम भी नहीं देता कि तक तुम चाहती क्या हो? सिंपल सी बात, नाम दे थे। वो रो रही थी, उसके पास भी अपनी मजबूरी थी, कुंती के पास भी अपनी मजबूरी थी, और कर्ण के पास भी अपनी मजबूरी थी। फिर हुआ क्या, तो बोले कि युद्ध में लड़ाई के चलते कि बताया था कि बेटा इसका मारा जाएगा, 500 कर्ण के हाथों जगह युद्ध हो जाएगा। तो इन्होंने अपना बोला कि ठीक है, तो तुम्हारी मतलब 5 बेटा है, जाओ तुम्हारी ही इच्छा, तुम्हारा 5 ही बेटा होगा। यानी मैं या तो अर्जुन का मार दूंगा या तो अर्जुन मुझे मार देगा, और मैं किसी और को नहीं मारूंगा। एक ही मैं तुम्हारे पुत्र को मारूंगा, या तो वो मुझे मार देगा। तुम्हारी नज़र में 5 पुत्र है और 5 ही पुत्र रहेगा। नहीं समझे? समझे? तो जब युद्ध शुरू हो गया, जब युद्ध शुरू हो गया तो इन्होंने अपना ही जान ले लिया, और ये ही मर गए। मतलब कर्ण भगवान ही युद्ध में मारे गए, कवच कुंडल अथी कर दे गए, मर गए। तो उनका कुंती का कितना पुत्र था? 5 पुत्र था। तो 5 पुत्र था जन्म अथी शादी के बाद, और एक पहले 6 पुत्र हुआ। तो सर पूरा दुनिया को ये बात उजागर कैसे हुआ कि वो ईश्वर का देन था? तो इतनी जब सवाल हो गए, साधु संत हो गए, तो एक प्रकट हुए अपना ईश्वर ने, और बताए कि मेरी वरदान के वजह से एक पुत्र जन्म लिया है, सूर्य भगवान के वजह से। तब गांवों में पता चला, पूरे राज्य में, पूरे देश दुनिया में, कि कर्ण भगवान एक भगवान का पुत्र है, जिनका नाम सूर्य पुत्र कर्ण है। इनकी माँ है, लेकिन इनका बाप सूर्य भगवान को कहा जा सकता है कि सूर्य पुत्र कर्ण है, ईश्वरीय देन है। बस कहानी खत्म हो गई। सूर्य पुत्र कर्ण का तो मारे जाते हैं युद्ध में। ठीक है, अब लाइए दूसरा कहानी पढ़ते हैं। निकाल दो।